मुंबई के प्रतिष्ठित रॉयल ओपेरा हाउस में बहुत धूमधाम से भूल भुलैया 3 के गाने अमी जे तोमार 3.0 का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए फिल्म की प्रमुख महिलाओं माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने डांस जुगलबंदी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लाइव प्रदर्शन के दौरान विद्या लड़खड़ा कर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना संतुलन संभाला और अपना प्रदर्शन जारी रखा। बाद में अभिनेता को दर्शकों की जोरदार जय जयकार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उत्साहपूर्वक एक बार और कहा। विद्या ने विनम्रता पूर्वक ये बात स्वीकार कर ली और माधुरी भी युगल नृत्य के दूसरे दौर में शामिल हो गयी। दर्शकों को इस गाने का फिल्मी संस्करण भी दिखाया गया, जिसमें बिग बॉस 3 में माधुरी और विद्या के किरदारों के बीच टीम नृत्य प्रतिद्वंद्विता को दिखाया गया है। जब मेजबान ने पूछा कि गीत की शुरुआत में ईर्ष्यापूर्ण भाव क्यों थे, तो विद्या ने अपनी संक्रामक मुस्कान के साथ कहा, ये कुछ ऐसा था जैसे तुम माधुरी दीक्षित हो, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन सकती। विद्या ने कहा कि वह हमेशा से माधुरी के साथ डांस करना चाहती थी, जब से उन्होंने उन्हें 1988 की हिट फिल्म तेजाब के मशहूर गाने 1 2 3 पर परफॉर्म करते देखा था। विद्या ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के सभी लोगों से कहा था कि शूटिंग से पहले रिहर्सल के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। विद्या ने माधुरी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे लिए अमी जे तोमार 3.0 गाना करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गाने में मैं उनका रवैया दिखा रही हूँ। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि वह डांसर नहीं है, माधुरी दीक्षित डांस है। माधुरी मैडम को एहसास हुआ कि उनके साथ डांस करना मेरे लिए बड़ी बात है। मैंने खुद से कहा कि उनके साथ मंच साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। विद्या को उस क्षण की याद आई जब वह प्रदर्शन के दौरान फिसल गई थी। मेरी बहन ने मुझे याद दिलाया कि मैं हमेशा से उनका, माधुरी का कितना सम्मान करती रही हूँ, इसलिए यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैंने बस इसी पर ध्यान केंद्रित किया और हर पल का आनंद लिया। किसी ने पूछा कि क्या मैं घबराई हुई थी। मैं आज गिर गई थी, लेकिन मैं तुरंत उठी और पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया। अमी जे तोमर की नई प्रस्तुति में श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है और इसे अनुभवी कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया है। जहां माधुरी अपनी क्लासिक कथक नृत्य प्रस्तुत करती हैं, वहीं विद्या भरतनाट्यम प्रस्तुत करती हैं। निर्देशक अनीस बज्मी ने बताया कि मुंबई में एक विशाल सेट बनाया गया था और इस गाने की शूटिंग 5 दिनों में की गई। निर्देशक ने कहा, जब शूटिंग शुरू हुई तो सबसे कठिन हिस्सा कट कहना था, क्योंकि वे दोनों इतने मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे कि हम सेट पर उनके द्वारा बनाए जा रहे जादू को खत्म नहीं करना चाहते थे। पूरा सेट आश्चर्यचकित था, यहाँ तक कि लाइटमैन भी सब कुछ भूलकर उन्हें देखने में इतना मग्न था। शूटिंग के वे 5 दिन पूरे क्रू के लिए अविस्मरणीय अनुभव थे। फिल्म के मुख्य अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कहा कि वह गाने की शूटिंग के दौरान मौजूद थे, हालांकि सेट पर उनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने बताया कि वह विद्या और माधुरी को लाइव परफॉर्म करते देखने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। कार्तिक कहते हैं, जिस दिन ये घोषणा की गई कि यह शूटिंग होने जा रही है, हम बहुत उत्साहित थे। जब ये शूटिंग हो रही थी तो मुझे वहाँ मौजूद रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माधुरी जी और विद्या जी को एक साथ परफॉर्म करते देखना जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। उन्होंने कहा कि दोनों सितारों के साथ काम करना एक सपने जैसा था। जब मुझे माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। ये सपना सच होने जैसा है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बचपन से माधुरी जी को देखता आ रहा हूँ। वह डांसिंग क्वीन हैं, वह लीजेंड हैं। आपको ऐसा मौका कहीं और नहीं मिलता। और विद्या जी के बारे में तो मैं हर जगह उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आया। मैं एक सपना जी रहा हूँ और इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ। निर्माता भूषण कुमार ने कहा कि उन्हें भूल भुलैया पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है और उन्होंने इसे प्रतिष्ठित फ्रेंचाइज कहा। उन्होंने कहा कि वह विशेष रूप से खुश हैं कि जिस तरह से अमी जे तोमर को बिग बॉस 3 में सोचा और शूट किया गया। उन्होंने एक दिलचस्प खुलासा करते हुए बताया कि विद्या को भूल भुलैया 2 के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने ये भूमिका ठुकरा दी। बाद में ये भूमिका तब्बू ने निभाई। कुमार के इस खुलासे से विद्या काफी असहज हो गयी और उन्होंने तुरंत खुद को कार्तिक के पीछे छिपा लिया। माधुरी ने कहा कि उन्हें पहली फिल्म भूल भुलैया में विद्या का प्रतिष्ठित नृत्य बहुत पसंद आया था और वह मंजुलिका की भूमिका निभाना चाहती थी। भूल भुलैया 3 का मुकाबला 1 नवंबर को सिंघम अगेन से होने वाला है।